Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Eid Mubarak to all. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 8. Before starting the lecture, if you are new on my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and share with your friends. Now I am starting today's lecture. Question number 11, last question of exercise 4. Find the product of the following numbers. Product का मतलब हमने मल्टीप्लाई करना है इन फॉलोइंग नंबर्स, दिए गए नंबर्स को. फर्स्ट पार्ट में गिवन है 134 बेस 5 मल्टीप्लाई 23 बेस 5. फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट राइट करेंगे और सेकंड वैल्यू को सेकंड राइट करेंगे. फर्स्ट हमने राइट से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वैल्यू को. 3 4 आर 12. तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास बेस गिवन है उससे हमने इस नंबर को डिवाइड कर देना है. 5 2 आर 10 तो 2, तो हमारे पास 12 22 के इक्वल है बेस 5 में. 2 हमने यहाँ पे राइट कर दिया. 2 हमारे पास कैरी चली गई 3 के ऊपर. 3 3 आर 9, उसमें 2 ऐड करेंगे 11. तो स्टूडेंट्स बेस 5 में 11 जो नंबर है 5 2 आर 10, इसे 5 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट. 1 बच गया तो 21 के इक्वल है. 1 यहाँ पे राइट कर दिया हमने. 2 1 के ऊपर 2 कैरी चली गई है. अब स्टूडेंट्स हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया है. 3 + 2 5. तो स्टूडेंट्स बेस 5 में 5 इक्वल होती है 10 के, तो हमने उसको कंप्लीट राइट कर दिया. अब हमने सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है. तो हमारे पास स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई का हम साइन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन राइट करेंगे. अब हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट में 8. तो स्टूडेंट्स 8 हमारे पास बेस 5 में 5 1 आर 5, फर्स्ट इसको डिवाइड करेंगे 5 से. 3 तो 13 के इक्वल है. हमने 3 यहाँ पे राइट कर दिया है और 1 हमारे पास कैरी चली गई है इस 3 के ऊपर. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया सेकंड वैल्यू से. 2 3 आर 6, 6 में 1 ऐड किया 7. तो 7 स्टूडेंट्स बेस 5 में ये 12 के इक्वल होता है. तो 2 हमने राइट कर दिया इधर. 1 कैरी चली गई है इस 1 के ऊपर. अब हमने स्टूडेंट्स 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 और +1 3. तो हमारे पास जब स्टूडेंट्स नंबर स्मॉलेस्ट आए बेस 5 से तो हमने उसको एज इट इज़ राइट कर देना है. अब हमने स्टूडेंट्स इनको ऐड करना है. 2 सेम नंबर आ जाएगा. 3 + 1 4, 2 + 0 2 के इक्वल, और लास्ट में हमारे पास 3 + 1 4. तो हमने स्टूडेंट्स फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर लिया है. 134 बेस 5 मल्टीप्लाई 23 बेस 5 वो इक्वल आ गया है. इसका आंसर है 4242 बेस 5. सेकंड पार्ट में गिवन है 4214 बेस 5 मल्टीप्लाई 42 बेस 5. फर्स्ट वैल्यू को हम फर्स्ट राइट करेंगे और सेकंड वैल्यू को सेकंड राइट करेंगे. फर्स्ट हमने राइट से मल्टीप्लाई करना है. तो फर्स्ट को इज ये 2 नंबर जो हमारे पास गिवन है इसको फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट में. 2 4 आर 8. अब हम स्टूडेंट्स इसको बेस 5 से डिवाइड करेंगे. तो 5 1 आर 5 3. तो 13 के इक्वल है 8 नंबर. 3 हमने यहाँ पे राइट कर दिया. 1 हमारे पास इस 1 के ऊपर कैरी चली गई है. 2 1 आर 2 और उसमें 1 ऐड किया 3. तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स जब हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आया बेस 5 से तो हमने उसको एज इट इज़ राइट कर दिया. अब हमने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो वो 4 आ गया. हमने एज इट इज़ राइट कर दिया. 5 से स्मॉलेस्ट नंबर था बेस 5 से. लास्ट में हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8. तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट वैल्यू जो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया था वो हमने फाइंड किया था 8 13 के इक्वल है. तो उसको कंप्लीट राइट कर दिया है. अब स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है. अब हमने 4 को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है. 4 4 आर 16. तो स्टूडेंट्स बेस 5 में हमारे पास 16, हमने 16 को 5 से डिवाइड करेंगे. 5 3 आर 15 1. तो 31 के इक्वल है. 1 यहाँ पे राइट कर दिया. 3 हमारे पास इस 1 के ऊपर कैरी चली गई है. 4 1 आर 4 और 3 उसमें ऐड किया 7 आ गया. तो स्टूडेंट्स बेस 5 में जो 7 नंबर है 5 1 आर 5 और 2 हमारे पास 12 के इक्वल है. तो 2 हमने यहाँ पे राइट कर दिया है. 1 हमारे पास इस 2 के ऊपर कैरी चली गई है. 4 2 आर 8, 8 में 1 ऐड किया 9. तो स्टूडेंट्स 9 जो हमारे पास बेस 5 में नंबर गिवन है वो हमारे पास 5 1 आर 5 4. तो ये 14 के इक्वल है. 4 हमने राइट कर दिया है और लास्ट में हमारे पास जो 4 वैल्यू गिवन थी उसके ऊपर हमारे पास 1 कैरी चली गई है. 4 4 आर 16 और 1 17. तो स्टूडेंट्स इसको 5 से डिवाइड करेंगे. 5 3 आर 15 तो 2 32 के इक्वल है. इसको कंप्लीट राइट कर देंगे. अब हमने स्टूडेंट्स इन नंबर्स को ऐड करना है. 3 सेम नंबर आ जाएगा फर्स्ट में. सेकंड में 3 + 1 4. थर्ड में हमारे पास 4 + 2 6. तो स्टूडेंट्स हमने 6 वैल्यू फाइंड की थी. बेस 5 में हमारे पास 11 के इक्वल होती है. तो 1 हमने यहाँ पे राइट कर दिया. 1 इस 3 के ऊपर कैरी चली गई फोर्थ वैल्यू के ऊपर. 4 + 3 7 और 1 8. तो स्टूडेंट्स हमने 8 भी फाइंड किया था वो 13 के इक्वल है. 3 हमने यहाँ पे राइट कर दिया है. 1 हमारे पास इस 1 के ऊपर कैरी चली गई है. 1 + 1 2, 2 + 2 4. तो हमने इसको राइट कर दिया और लास्ट में हमारे पास 3 सेम नंबर आ गया. तो हमारे पास इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया. हमारे पास इसकी वैल्यू आ गया 3 4 3 1 4 3 बेस 5. तो हमारे पास स्टूडेंट्स 4 2 1 4 बेस 5 मल्टीप्लाई 42 बेस 5. इसका आंसर आ गया इक्वल 3 4 3 1 4 3 बेस 5.
थर्ड पार्ट में गिवन है 1356 बेस 8 मल्टीप्लाई 17 बेस 8। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमने फर्स्ट राइट करनी है वैल्यू और सेकंड में हमने सेकंड वैल्यू राइट करनी है। फर्स्ट हम स्टूडेंट्स 7 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वैल्यू को, 7 6 जार 42। तो हमारे पास जो बेस 8 गिवन है उससे हमने इसको डिवाइड करना है, 8 5 जार 42 बच गया। तो ये हमारे पास 52 के इक्वल है, 2 हमने यहाँ पे राइट कर दिया है, 5 हमारे पास इस 5 के ऊपर कैरी चली गई है, 7 5 जार 35, 35 में 5 ऐड किया 40। तो 40 को अब हम स्टूडेंट्स 8 नंबर से डिवाइड करेंगे, 8 5 ज़ा 40 0। तो ये 50 के इक्वल है, 0 हमने यहाँ पे राइट कर दिया है और 5 हमारे पास ये 3 नंबर के ऊपर कैरी चली गई है। 7 3 ज़ा 21, 21 में 5 ऐड किया 26। तो अब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 ज़ा 24 2। तो 32 के इक्वल है, हमने 2 यहाँ पे राइट कर दिया है, 3 हमारे पास लास्ट 1 के ऊपर कैरी चली गई है। लास्ट में हमने स्टूडेंट 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 + 3 10। तो 10 को अब हम बेस 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 ज़ा 8 2। तो 12 के इक्वल है, इसको हमने कंप्लीट राइट कर दिया। अब हमने मल्टीप्लाई का साइन राइट किया, फर्स्ट 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1। जब हमारे पास स्टूडेंट्स बेस 8 से स्मॉलेस्ट नंबर आ जाए उसको हमने एज इट इज़ राइट कर देना है। अब स्टूडेंट्स हम इनको ऐड कर देंगे नंबर्स को, 2 सेम आ जाएगा, 0 + 6 6 के इक्वल, तो वो भी सेम नंबर आ गया। 5 + 2 इनको ऐड किया तो ये 7 की इक्वल आ गया, बेस 8 से स्मॉलेस्ट था उसको एज इट इज़ हमने राइट कर दिया। 3 + 2 5, तो उसको भी हमने एज इट इज़ राइट कर दिया। और लास्ट में हमारे पास 1 + 1 2, तो हमने हमारे पास इसका आंसर आ गया 2 5 7 6 2 बेस 8। तो ये हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी 1356 बेस 8 मल्टीप्लाई 17 बेस 8, इसका आंसर इक्वल आ गया 2 5 7 6 2 बेस 8। लास्ट क्वेश्चन आप लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का, लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 4 का, 5 4 30 बेस 8 मल्टीप्लाई 26 बेस 8। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट राइट किया है, सेकंड वैल्यू को सेकंड राइट किया है। अब हमने स्टूडेंट 6 को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट में 6 0 ज़ा 0, 6 3 ज़ा 18। तो स्टूडेंट्स 18 को हम बेस 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 ज़ा 16 2। तो 22 के इक्वल है, 2 हमने यहाँ पे राइट कर दिए, 2 हमारे पास कैरी चली गई है इस 4 के ऊपर, 6 4 ज़ा 24, 24 में 2 ऐड किया 26। तो स्टूडेंट्स 26 जो हमारे पास नंबर गिवन है इसको हमने 8 से डिवाइड करना है, 8 3 ज़ा 24 2। तो 32 के इक्वल है 26 नंबर बेस 8 में। तो स्टूडेंट्स हमने 2 यहाँ पे राइट कर दिया है, 3 हमारे पास इस 5 के ऊपर कैरी चली गई है। अब हमने स्टूडेंट 6 को लास्ट नंबर ये जो फर्स्ट वैल्यू का है उससे मल्टीप्लाई करना है, 6 5 ज़ा 30, 30 में 3 ऐड किया 33। तो स्टूडेंट्स 33 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 ज़ा 32 1। तो ये 41 के इक्वल है, इसको कंप्लीट राइट करेंगे। नेक्स्ट हमने स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई का साइन लगाया फर्स्ट वैल्यू के नीचे। अब हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 0 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6। बेस 8 से जब हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको एज इट इज़ हमने राइट कर देना है, 2 4 ज़ा 8। तो स्टूडेंट्स 8 को बेस 8 से डिवाइड करेंगे तो वो 10 के इक्वल है, 0 यहाँ पे राइट कर दिया है, 1 इस 5 के ऊपर कैरी चली गई है, 2 5 ज़ा 10 + 1 11। तो 11 को अब हमने लास्ट में 8 से डिवाइड करना है, 8 1 ज़ा 8 3। तो ये 13 के इक्वल है, इसको कंप्लीट राइट कर देना है। 0 सेम नंबर आ गया फर्स्ट में, सेकंड में 2 + 0 वो भी 2 के इक्वल आ गया, 6 + 2 8। तो स्टूडेंट्स 8 हमने फाइंड किया था, 10 के इक्वल है, 0 हमने राइट कर दिया है, 1 के ऊपर 1 कैरी चली गई है, 1 + 1 2, 4 + 3 7। जब हमारे पास बेस 8 से स्मॉलेस्ट नंबर हो उसको हम एज इट इज़ राइट कर देते हैं, और लास्ट में हमारे पास 1 था तो उसको हमने एज इट इज़ राइट कर दिया। तो हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, 5 4 3 0 बेस 8 मल्टीप्लाई 26 बेस 8 वो इक्वल आ गया 1 7 2 0 2 0 बेस 8। स्टूडेंट्स last question of your exercise question number 11, all parts have been completed. If you have any problem in this question then you will comment me. If you like my work please like my video. May Allah Almighty bless you all. Allah Hafiz.